अभी तक आपने टोटल अर्निंग चाहे वह यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, के थ्रू किया है? अब भी मैं मतलब 50 आईफोन खरीद सकता हूँ। मेरा अभी जो घर बन रहा है वो लगभग 20 से 30 लाख का घर बना है। अभी आपके सामने बैठे हैं इसलिए थोड़ा सा इमोशन कंट्रोल कर लिए हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम पिछले दिनों का सोचें तो अपने आप पे रोना आ जाता है कि हम कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए। महीने में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं? जी जी, बढ़िया प्रश्न है। अगर अभी की बात करें तो मुझे लगता है आपके पूरे खानदान में जो रिश्तेदार है पूरा लिंक जोड़ दिए, उनमें से आप इकलौते हो। वो वीडियो था मनोज दे का। एसईओ क्या होता है और वेबसाइट के लिए या यूट्यूब के लिए कैसे इसे इम्प्लीमेंट अपने आप में किया जा सकता है? आपको किस तरह की लड़की चाहिए? अब देखिए क्या पता यहीं से मिल जाए। दहेज भी लीजिएगा। कभी किसी ने आपका अज्ञानतावश मजाक उड़ाया है इस क्षेत्र को लेकर? एक टीम खड़ा करना चाहता हूँ, वो उसको मैं सीधे अपनी टीम में रखूंगा और उसको मैं इतना मतलब कर दूंगा कि वो अच्छा खासे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। भविष्य में आप भारत को डिजिटल युग के रूप में कहाँ देखते हैं? अच्छा, जिनके पेट में आपके कामयाबी से दर्द होता है, क्या भविष्य में अगर उनको आपकी आवश्यकता पड़ी तो आप उनका मदद करेंगे? कंटेंट मायने रखता है या फिर टूल्स क्वालिटी मायने रखता है? ये आपने सही कहा, क्योंकि हमें रास्ता मालूम है। शायद जहाँ पे आप जिंदगी भर सरकारी जॉब से कोई भी जॉब करके कमाइएगा, हो सकता है यहाँ पे आप 1 मंथ में कमा लीजिएगा। ये जो आप कर रही है बहुत ही बढ़िया है, इससे हमारे समाज से लेकर हमारे देश तक तरक्की होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं धर्मेंद्र जी। दोस्तों, धर्मेंद्र जी के जीवन में एक ऐसा दौर था जब ये अपने परिवार के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घर घर ट्यूशन पढ़ाया करते थे, साथ में स्कूल में यानी प्राइवेट संस्थानों में भी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। और अभी वर्तमान समय में इनका यूट्यूब पर चैनल है जिस पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। साथ में ये 4 वेबसाइट चलाते हैं, जहां से इनकी महीने की कमाई इतनी हो जाती है कि हर महीने आईफोन का लेटेस्ट वर्जन वाला फ़ोन खरीदा जा सकता है। और तो और इन्होंने अभी शेयर मार्केट में भी अपना पांव रख दिया है। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल को और अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार धर्मेंद्र जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे जो कि आप हमें इस काबिल समझे। जी, आप योग्यता रखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए, हमारे घर तक आए और लोगों को जो भी मान लीजिए हमारे जीवन में हुआ, यहाँ तक हम आज पहुँचे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग मान लीजिए कहाँ पे रहते हैं और वहाँ से उठ के यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपको लगा कि नहीं, कहीं न कहीं इनके अंदर वो है जिससे कि मान लीजिए लोगों को मतलब लोग जानेंगे तो मोटिवेट होंगे और वो भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। और जो भी मिडिल क्लास का मतलब लोग है तो उनके अंदर थोड़ा सा और जुनून आएगा, जोश आएगा। हाँ, वो भी उम्मीद की नई किरण पैदा होगी। जी जी जी। तो इसको लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये जर्नी है आज तक किसी ने सुनी नहीं है, तो उसके बारे में विस्तार से हमें बताएं। हमारे पास पर्याप्त समय है आपको सुनने के लिए। जी, सबसे पहले तो जो भी आपका ऑडियंस लोग हैं सबको नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं दरभंगा जिले एक छोटा सा गाँव से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब एक चैनल है जिसका नाम स्टडी विद धर्मेंद्र है, जहाँ पे लगभग अभी 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। और समथिंग जो भी बिहार के बच्चे लोग हैं तो लगभग हमारे बारे में जानते होंगे। हालांकि अभी हम अपने चैनल पे अभी तक फेस रिवील नहीं किए हैं, लेकिन वॉइस से बहुत सारे बच्चे जानते हैं और वे हमको देखने का भी बहुत ज़्यादा ये फोर्स कर रहे थे कि सर आप अपने चैनल पे लाइव आइए, अपना चेहरा दिखाइए कि आप कैसे देखने में लगते हैं, कहाँ से उठे हैं, ये सभी को। आज पहली बार ऐसा होगा कि आपके बारे में वो सिर्फ जानना चाहते थे, आज पूरी कहानी मिल जाएगी। जी जी। तो आज उन बच्चों को भी मिलेगा जो आज लगभग 2 साल से हमको फॉलो कर रहे हैं और हमसे पढ़ाई भी किए और आज वो अच्छे मुकाम पे शायद होंगे। तो उनको भी ये लगेगा कि हाँ, हमारे सर कहाँ से थे और अभी कहाँ पे हैं। ये चीज़ है। और ये जो वीडियो हम अपने चैनल पे खुद अपलोड कर देंगे और ये इनके भी चैनल पे आएंगे और ये अपने चैनल पे डाल देंगे ताकि आप लोग भी देख सके, जान सके। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ है। तो मेरा जीवन का जो शुरुआत है वो बहुत दयनीय था, क्योंकि हम जो है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली का आप लोग समझ सकते हैं, गांव घर का लोग ऐसे ही होता है। थोड़ा मतलब मिडिल क्लास का जो लोग हैं वो मतलब उसका जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर रहता है। ये चीज़ होता है। तो वहाँ से हम गुजरे हैं और वे सभी
समस्याओं को देखे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को काफ़ी सारे परेशानी का सामना करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम आपको उतना ज़्यादा नहीं बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ जो हम कुछ पिछले सालों में किए हैं और जिससे हम उन्नति किए हैं, आगे बढ़े हैं, वो आपके साथ साझा करेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम पिछले वाली बातों को याद करें तो हम अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चूँकि जो स्थिति था पहले का और जो अभी का है तो उसमें बहुत बदलाव हो गया है। अभी आप इतना मतलब देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारा परिवर्तन है और इसमें मेहनत है, एक जुनून था जिसके मतलब बदौलत, मेहनत और परिश्रम जिसके बदौलत आज यहाँ पे है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए, मेरा जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत कमज़ोर था और एक गांव में रहते थे तो उतना नॉलेज भी नहीं था कि कहीं पे कुछ जाके करे, ये नहीं था। सिर्फ अपना किसी तरह चल रहा था। बस ये था कि सोच मेरा बड़ा था कि कुछ करना है आगे चल के। तो शुरुआती में ये हुआ कि इससे पहले की बात करें तो हम 2018 में इंटर क्वालिफाई किए थे। उस समय मेरा जो एज था वो 17 साल था। उसके बाद ये माइंड में आया कि अब जैसे इंटर, मान लीजिए आप जो मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं और अगर मान लीजिए वो मैट्रिक या इंटर कर लेते हैं तो उनको थोड़ा सा, लड़का है तो उनको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ से पैसा है, क्योंकि अब कोई परिवार की जिम्मेदारी पड़ने वाली है। तो ये चीज़ होता है। तो जिसके कारण हम भी सोचे कि अब तो कुछ करना होगा। तो जिसके वजह से हम जो है अपना एक कोचिंग संस्थान ओपन किए, गांव में ही ओपन किए थे। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे अपना होम ट्यूशन या इसके अलावा जो हॉस्टल टाइप का होता है वहाँ पे जाके अपना पढ़ाना शुरू किया। तो शुरुआती में ये जर्नी था तो हमको लगा कि यहाँ से अच्छा खासा कमाई होगा, क्योंकि अपना नॉलेज था, इंटर पास किए थे तो लगा कि कुछ हो सकता है। तो अपना उसके हिसाब से अपना गए किसी होटल में हॉस्टल ज्वाइन कर लिए 2-3 मतलब वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना पढ़ाते थे। इसके अलावा अपना होम ट्यूशन था, उसके बाद अपना जो गांव था उसमें अपना कोचिंग ओपन कर लिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे जैसे ओपन किए तो वहाँ से अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट होने लगा। वहाँ से समथिंग वही 8 से 10 हज़ार मंथली आ जाता था। उस समय के लिए हमारे लिए बहुत पैसे था, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये कभी मतलब सोचे भी नहीं थे कि इतना आ सकता है। लेकिन उस समय के लिए हमारे लिए बहुत कुछ था और हम तो अपना पढ़ाई भी मेरा जारी था। उस समय हम मतलब इंटर क्वालिफाई करने के बाद जो है अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिए थे। तो हम सोचे चलिए एक साइड से अपना ये चलता रहेगा और बाद में की जो है ये साइड अपना चलता रहेगा, कुछ अर्निंग आता रहेगा तो फैमिली का भी सेव होगा और अपना भी थोड़ा अपना जो सोचेंगे वो होगा, है ना। तो इस प्रकार से रहा। इसके बाद धीरे धीरे होते होते 2020 आ गया। 2019 से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ, मतलब कोचिंग लाइन पढ़ाई का, जो पढ़ाने जाते थे कहीं पे, होम ट्यूशन हो गया या हॉस्टल था वहाँ पे। तो 2019 से ये शुरुआत हुआ। चूँकि 2018 में इंटर क्वालिफाई किए थे तो 1 साल हमको थोड़ा सा इसमें लगा समय, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाना है तो उनके लिए तो कुछ अपना भी होना चाहिए तो ही पढ़ा पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ था। तो इसके बाद धीरे धीरे होते होते यहाँ तक 2020 आ गया। 2020 में क्या हुआ कि आप सभी को मालूम होगा कि लॉकडाउन लग गया। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो उसमें क्या हुआ कि जो भी कोचिंग संस्थान चल रहा था मेरा, सभी ऑफ हो गया। वो तो आप लोग को मालूम ही है बहुत बढ़िया से। तो ये चीज़ था। तो इसके बाद हुआ ये कि माइंड में आया कि अब पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि कोचिंग संस्थान चल रहा था तो वहाँ पे ठीक था, 8-10 हज़ार रुपये मंथली आ जाता था तो उस समय के लिए ठीक था। लेकिन जब ऑफ हो गया तो अब पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि और तो कोई सोर्स था नहीं अपना जी। तो इसके बाद फिर अपना यूट्यूब पे ऐसे ही मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे, देख रहे थे। तो एक यहाँ पे यूट्यूब हमको पे वीडियो दिखता है जिस पे लिखा था थंबनेल पे कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। हमको लगा कि भाई, इससे पहले आप कभी जानते नहीं थे कि ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है? हमको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। अचानक पता चला? हाँ, अचानक जैसे ही मतलब होता है। देखिए पहले क्या होता है, मान लीजिए अभी कोई जो मान लीजिए इस क्षेत्र में नया आएगा तो उनको लगेगा यूट्यूब सिर्फ देखने वाला मजाक लगता है। हाँ, कि देखने वाला चीज़ है, सिर्फ आएंगे उस पर देखेंगे, एंजॉय करेंगे, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सेम टू सेम सिचुएशन फेसबुक के साथ भी है। हाँ, देखिए हर एक जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप हर एक जगह से पैसा बहुत अच्छे अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके पास तो वो जुनून होना चाहिए कुछ करने का, और अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो ये चीज़ आपके अंदर रहेगा तो आप कर पाइएगा। और वही चीज़ मेरे अंदर था कि कुछ करना है भाई, किसी तरह पैसा कमाना है। तो इसके बाद जुनून जगा। तो उसके बाद जैसे उस पर हम वीडियो पे क्लिक किए, उस वीडियो को देखे, उसके बाद वो वीडियो हमको कुछ कुछ समझ में आया कि यूट्यूब से पैसा आता है। इतना समझ में आ गया कि यूट्यूब से पैसा आता है तो मन में तो जगह कि अब तो पैसा कमाएंगे। वो वीडियो किनका देखे थे अगर जिक्र करना चाहें? हाँ, वो वीडियो था मनोज दे का, क्योंकि उनकी भी स्टोरी इस तरह की है, लोग उनसे मोटिवेट हाँ, होते हैं, हाँ, अपने आप को रिलेट कर पाते हैं जी, उनके जी, जीवन बिल्कुल। से। वो उनको भी मतलब हम बहुत एक आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनका वीडियो देख के हम बहुत आगे बढ़े, क्योंकि उन्हीं का वीडियो हमारे पास रिकमेंड आया था और उस पर ये लिखा हुआ था जिसको देखकर हम क्लिक किए और उससे हमको ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि भाई यूट्यूब से पैसे आता है। तो उसके बाद हम सोचे कि चलिए अब जब पैसे आता है, और मेरे पास पढ़ाने का नॉलेज तो था ही, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते थे तो उतना हमें था कि हम यूट्यूब भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, समझाने का तरीका मालूम। हाँ, ये चीज़ था।
तो हम फिर उस पर आए, लेकिन हमको कुछ मालूम था नहीं कि यूट्यूब चैनल होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ भी मालूम नहीं था। और उस समय जैसा स्थिति था, अगर मान लीजिए हम किसी के पास जाते भी कुछ पूछने के लिए कि भाई अगर आपके पास ये नॉलेज है तो हमें बता दीजिए, इसको मालूम ही तो नहीं होगा। हाँ, तो शायद वो भी हमको नहीं बताता, जो कि इकलौते आप होंगे सिर्फ इसके बारे में सोच रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ था, तो फिर अपने से उसमें हम संघर्ष किए कि सोचे कि चलिए भाई यूट्यूब पर हम वीडियो देखते हैं, क्योंकि जब ये अगर यहाँ पे दिख रहा है हमको कि यूट्यूब पैसे कैसे कमाया जाता है, ये चीज़ हम यहाँ पे यूट्यूब पर देख के सीख लिए, तो सब कुछ होगा कि चैनल कैसे बनाया जाता है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, सब कुछ होगा। और धीरे धीरे इस पर हम काम किए, लगभग 3 से 4 मंथ का हमें समय लगा और हमें ये पूरा कंप्लीट हो गया और हम सीख गए कि यूट्यूब से कैसे पैसे आता है, कैसे वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। इसके बाद हम क्या किए, अपना बिहार बोर्ड का एक चैनल स्टार्ट कर दिए और इस पे हम पहले न्यूज देना शुरू किए, क्योंकि बच्चों को होता यह है कि मान लीजिए बिहार बोर्ड में क्या चल रहा है, अपडेट, हाँ अपडेट, न्यूज अपडेट कि बिहार बोर्ड का भी मान लीजिए क्या चल रहा है, क्योंकि मान लीजिए बच्चों पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन साथ में अगर उनको ये पता चले कि अभी हो क्या रहा है तो उनके लिए और बेहतर रहता है। तो ये बच्चा जानना भी चाहता था, लोग देखना भी चाहता था। और बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर कुछ आप लोगों को बताते हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है कि भाई यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो वो आपको सपोर्ट में खड़े भी उतरते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ था, तो बच्चों को मेरा कंटेंट अच्छा भी पसंद आया और हम जो भी था वो ऑथेंटिक यहाँ पे जो कंटेंट था वो देने का प्रयास करते थे, जो भी सही था बिहार बोर्ड का न्यूज आता था। वैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे फेक भी चैनल है जो आपको कुछ भी बता देंगे, तो ये लेकिन मेरे अंदर हाइपर करके, हाँ, लेकिन मेरे अंदर ये नहीं था, हमको ये था कि नहीं, अगर हम कुछ अच्छे कर रहे हैं क्योंकि हमको इससे कुछ पैसे कमाना है, हमको कुछ अच्छा करना है, तो इसके लिए हमें सही कंटेंट वो ये करना होगा। तो इसको लेकर हम उस पर काम किए कुछ दिन और बढ़िया उसका रिस्पांस मिलना शुरू होगा, क्योंकि कंटेंट में दम था, बच्चों को पसंद आया और बोलने का जो तरीका, चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, तो हमको बोलने का थोड़ा सा तरीका अच्छा था, तो बच्चों को बड़ा पसंद आया और उस समय मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ हो गया। तो हमको लग रहा है कि जैसे हम चैनल स्टार्ट किए, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके 16 फरवरी 2020 को हम चैनल स्टार्ट किए थे और समथिंग 3 से 4 महीने में मेरा जो चैनल का क्राइटेरिया होता है, मतलब मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, जब आप मतलब कि मान लीजिए आपको पैसे वहाँ से कमाना है तो उसके लिए आपको पहले अप्रूवल लेना होता है, एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है यूट्यूब चैनल के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले अपना कुछ वीडियो डालना होता है, फिर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। उसके बाद आप यूट्यूब जो इसका क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है, फिर आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ था, तो हमको 3 से 4 मंथ इसमें लगा सब कुछ करने में, प्रोसेस होने में, और उसके बाद जो है मेरा चैनल अप्रूव हो गया। उसके बाद उससे कुछ अच्छा खासा पैसा आना भी शुरू हो गया। उसके बाद जैसे हम इसमें गए तो उसके बाद लॉकडाउन भी समाप्त हो गया, तो फिर हम कोचिंग उस समय स्टार्ट कर दिए थे, बच्चों का कोचिंग स्टार्ट कर दिए थे। फिर जो ऑफलाइन था मेरा वो चल रहा था, लेकिन इसको हम साइड में सोचे कि चलिए जब ऑफलाइन तो अच्छा चल रहा है तो इसमें अपना चलाते हैं और बाद बाकी जो ऑनलाइन वाला है इसको अपना धीरे धीरे आगे ले जाएंगे, क्योंकि उस समय उसमें नया थे, लगभग वही 800-900 सब्सक्राइबर हुआ था 3 मंथ में और लगभग वॉच टाइम भी कंप्लीट समथिंग होने वाला था। ऑनलाइन क्लास लेते थे? हाँ हाँ, मतलब वो था कि रिकॉर्डेड क्लास था, मतलब कि लाइव तो नहीं था, क्योंकि अब देखिए, अब ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हम ये सब कर रहे थे वो सिर्फ एक फ़ोन से ही कर रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे लिए एक फ़ोन ही बहुत मायने रखता था, तो उतना था नहीं कि हम उसके आगे कुछ करें, तो एक फ़ोन से ही सारा चीज़ देखे सीखे, और जो भी कुछ कोई बताने वाला था नहीं, तो अपने से जो भी था वो सीखे और आगे बढ़े। आप में सीखने के प्रति ललक थी और आगे भी रहेगी और आप इसी तरह से कामयाब होते चलेंगे, ये इसका सार है। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ था, बस ये चीज़ था कि अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि आप मतलब बड़ा सोच लेते हैं तो बड़ा हो जाता है, बस आपको सोचना है और सोचने में कुछ जाता नहीं है, बस आपको सोच रखना है कि हमको ये करना है और कैसे करना है, क्या करना है, वो अपने आप हो जाता है। सिर्फ आपके मन में ये होना चाहिए कि ये हम करेंगे तो आपसे हो ही जाएगा। तो वही चीज़ मन में था और उस पर लगातार काम करते गए, धीरे धीरे पता चला। कुछ दिन के बाद मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा हो गया और उस पर बच्चों का जो ये था प्यार बहुत अच्छा मिलने लगा, अच्छा व्यू आने लगा चैनल पे, और मेरा ऐसा हो गया कि जो अर्निंग था वो यूट्यूब से अच्छा खासा होने लगा। मतलब मंथली के देखा जाए, उस समय की बात है 2020 की बात है, 10 से 15 हज़ार का, यानी 10 से 15 हज़ार का समथिंग उस समय जो था बहुत बड़ा अमाउंट था आपके लिए। हाँ, क्योंकि मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ाते थे तो उससे हम 5 से 6 हज़ार रुपये मंथली कमाते थे। मेंटेन नहीं कर पाते होंगे हाँ, छात्र शुल्क। हाँ वो चीज़ था, लेकिन यूट्यूब मेरा अगर 10-15 हज़ार आ रहा था और वो भी मान लीजिए सिर्फ एक वीडियो डाल के, उसके बाद ये था कि बच्चों का प्यार जो मिलता था, कमेंट जो अच्छे अच्छे देखते थे कि बहुत अच्छा कंटेंट है सर जी, बहुत बढ़िया ये न्यूज़, तो थोड़ा अंदर अपने भी लगता था कि नहीं, इनके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, कम से कम इनके मन में तुम्हारे लिए प्यार है। तो ये चीज़ था, तो और करने का मन भी उतावला था। तो इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। यूट्यूब पे मेरा धीरे धीरे 1 लाख का फैमिली हो गया और बच्चों का प्यार भी अच्छा मिलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा यूट्यूब का जर्नी अच्छा हो गया तो हम जो भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान मतलब पढ़ा रहे थे, खोले थे, उसको हम ऑफ कर दिए, क्योंकि हमको लगा कि अब इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छा हुआ भी।
उनके साथ हम भी गए, वो हमारे भी साथ दिया और धीरे धीरे हम यूट्यूब के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो गए। और अभी तक बहुत सारे लोग हमको मतलब ये देखना चाहते हैं, हाँ देखना जानना चाहते हैं कि सर अपना फेस रिवील कीजिए। तो फाइनली आज हम आप लोगों के सामने आ ही चुके हैं। अभी आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब से शायद हम प्रयास करेंगे और जो भी बच्चे लोग हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि जो 2024 में परीक्षा देने वाले हैं इंटर का साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए हम अपने चैनल में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वापस आ रहे हैं, क्योंकि कुछ महीनों से कुछ काम में बिजी हो गए थे जिस कारण हम चैनल में वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बैच ला रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि अब चैनल कहाँ चले गए, लगभग 3 मंथ से कोई वीडियो आया नहीं रहा है, इसलिए उनको लगता होगा। तो आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लान के साथ आ रहे हैं और इससे काफ़ी सारे बच्चों को पूरी तैयारी के साथ, सेटअप के साथ। हाँ फुल तैयारी के साथ आ रहे हैं और आप लोगों को काफ़ी सारी इस बार जो है ना आपको मतलब बहुत सारे मतलब अच्छे तरीके से हम पढ़ाएंगे और बताएंगे। और जो PDF सब है वो आपको सब कुछ टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगे। खैर चलिए ये तो अपने चैनल पर हम बता देंगे, जब आएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। तो यहाँ पे बात करें तो यूट्यूब चैनल में ये मेरा था, तो जर्नी बहुत ही मतलब ये दयनीय था। पहले का जो आर्थिक स्थिति था वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन इस पर हम आते गए, मेरा धीरे धीरे सुधार आता गया। उसके बाद हम यूट्यूब पे आए, उसके बाद 2021 होते होते 2020-21 आ गया। उसके बाद हमको पता चला वेबसाइट के बारे में, उतना नॉलेज था नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे, जैसे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन सीख गए धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से हमको वेबसाइट के बारे में कुछ मालूम था नहीं, लेकिन एक हमको मेल आता है और वे अभी शायद वेबसाइट जो डेवलपर है वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो हमको इस लाइन में लाए, क्योंकि उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए, उनमें उनका अहम रोल है जी। वेबसाइट के अगर मान लीजिए दुनिया में, चूंकि हमको इसमें कुछ नॉलेज था नहीं, उन्हीं की वजह से जो भी नॉलेज मिला, हालांकि वो हमको पूरा सपोर्ट दिखाए। उस वक्त तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए लोग कुछ आपको शुरुआती में सपोर्ट कर देता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी, मान लीजिए आपको जो भी कुछ मालूम नहीं है, अगर कुछ भी वो आपको बता दिया उसके बारे में, उतना तो कम से कम आपको मालूम हो गया, तो वो सबसे पहला जो गुरु हो वो आपके लिए वही हुआ। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। इंडियन डेवलपर करके ये है, वो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका एक टीम है बहुत ही अच्छा है। तो उनसे हमको इसके बारे में पता चला कि वेबसाइट पे आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा था, क्योंकि उससे मेरा 2021 की बात है तो मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। तो उनका ये कहना था कि अगर आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है तो आप वेबसाइट से भी अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। आप वेबसाइट ट्रैफिक आ सकती है वहाँ से, हाँ, क्योंकि आप प्रमोशन वहाँ पे कीजिएगा तो वेबसाइट पे बच्चे लोग आएंगे, तो वहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपका अर्निंग जो है, जो यूट्यूब तो है इसके अलावा वेबसाइट भी हो जाएंगे, तो दोनों साइड से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हमको भी लगा कि चलिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम तो ऑनलाइन पे काम कर ही रहे हैं, अगर वेबसाइट से भी अच्छा आएगा अर्निंग तो और बढ़िया वाली बात है। तो जुनून जगह तो उसमें कुछ खर्च भी होता है, तो जिसके लिए हम उसको पेमेंट किए और वेबसाइट एक डिजाइन हो गया। उसमें भी फिर बहुत सारा समस्या आ गया, क्योंकि उसमें भी उतना नॉलेज हमें था नहीं। सारा चीज यहाँ तक मोबाइल से ही हो रहा है। हाँ एक बात, हाँ सही बात है, इतना चीज जो हम कर रहे हैं ये सारा चीज अभी तक मोबाइल से ही कर रहे हैं। चलता फिरता लैपटॉप है आपका, ये मोबाइल है? नहीं मोबाइल है, मतलब चलता फिरता लैपटॉप PC है ये आपका मोबाइल, क्योंकि सारा काम तो वो हाँ, कर देता उसका। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखिए जो काम पॉसिबल नहीं था मोबाइल से, वो देखिए होता क्या है कि जब आपका आर्थिक स्थिति उस लेवल का नहीं रहता है तो फिर आपको वो करना पड़ता है, और आपके मन में जुनून और जोश होना चाहिए कुछ करने का कि हमें करना है, और कैसे करना है ये मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि कुछ करना है, और सोचने में आपका कुछ जाएगा नहीं। अगर आपके भी मन में कुछ चल रहा है कि हमें कुछ करना है मेरे जैसे या किसी और के जैसे, बहुत आप ऊपर आगे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, वो है आपका सोच। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमें ये करना है, आपका सोच बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आपका सोच बड़ा है तो आप बड़ा कर जाइएगा, अगर आपका मान लीजिए सोच उतना बड़ा नहीं रखते हैं तो फिर शायद उतना हो भी नहीं पाएगा। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सोच है वही आपको माइंड डेवलप करेगा, वही आपको आगे ले जाएगा जो भी है। तो ये चीज़ था। तो इसके बाद वेबसाइट की दुनिया में आए तो वहाँ भी हमको कुछ मालूम था नहीं, तो फिर हम यूट्यूब पे अपना सर्च कर करके सीखे कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उसमें SEO कैसे किया जाता है, बहुत सारी समस्या है। और उस समय की बात है तो हमको जो उसका जो फीचर इमेज होता है, जो थंबनेल होता है, जिसको बहुत सारे लोग थंबनेल बोलते हैं, तो वो भी हमको बनाने उतना तरीके से नहीं आता था। सर्च कैसे करते थे आप उसके बारे में? हाँ, उसके वो भी समस्या था, क्योंकि अब उसको थंबनेल, हाँ उसको जानते, ये नहीं जानते थे कि इसको थंबनेल बोला जाता था, तो बोलते थे कि फोटो कैसे बनाया जाता है, या इस प्रकार से कुछ और भी, मतलब किसी तरह हमको वो चीज़ मिल जाए। हालांकि उसके लिए समय लगता था, फिर धीरे धीरे हमको मालूम चला कि इसको थंबनेल बोला जाता है, ऐसे ऐसा सिस्टम है। फिर उसके लिए भी सीखे, तो मतलब सब कुछ ये था कि चलिए देखिए करने का जुनून था, और आपके अंदर भी अगर करने का जुनून रहेगा तो आप बहुत अच्छा कर जाइएगा, मेरा यही मकसद है। और ये चीज़ होता ही है, बस आपके अंदर सोच होना चाहिए कि हमें कुछ बड़ा करना है, और आपका स्थिति अभी कैसा है वो मत सोचिए कि हम इतना मतलब है अब इतना ऊपर कैसे जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
लोग क्या सोचेंगे ये आपको नहीं सोचना फिक्र करना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग आपको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, विपदा आएगी जी, तो कोई बिल्कुल। साथ खड़े नहीं होंगे, हाँ। आपको अकेले करना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आप ये सोचने लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर आप क्या सोचेगा। तो ये चीज़ है, मतलब आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है, आपके नज़र में अच्छा है, तो फिर लोग क्या सोचेंगे ये आपको नहीं सोचना है। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ है। तो ये आपको सोचना नहीं है, बस अपने काम के प्रति लगे रहिए और आगे बढ़िएगा, यही है। तो यही चीज़ था, वेबसाइट की दुनिया में आई तो वहाँ से भी, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ का जो अर्निंग था वो बहुत ज़्यादा था। यूट्यूब की अपेक्षा अगर वेबसाइट का देखा जाए तो 5 से 10 गुना अधिक है। अगर यूट्यूब से आप पर मंथ समझिए $100 बना रहे हैं, तो आप वेबसाइट से उसका कम से कम तो 5 गुना बना ही सकते हैं। 1000 कर सकते मिनिमम, हाँ 1000 आराम से 1000 कर सकते लोग हैं। ऐसे ही बोल देते हैं $1000 $2000। लेकिन ये कोई ये नहीं है, अगर आपके अंदर वो जुनून रहेगा करने का तो वो आसानी से हो जाता है और वो आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का, और हो ही जाता है। इसके लिए कुछ ये नहीं है। तो ये चीज़ था। तो फिर वेबसाइट पे भी इसी तरह आए, उस पर भी अपना काम जारी रहा और धीरे धीरे होते होते बहुत ही अच्छा आज हम मुकाम पे हैं। मतलब मेरा अभी यूट्यूब भी अच्छा चल रहा है, वेबसाइट भी चल रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अभी मतलब ये चीज़ हो गया है, जो मेरा पहले का स्थिति था अब बिल्कुल बदलाव हो गया है। चूँकि जहाँ पे हम कभी 5 रुपये या 10 रुपये के लिए भी सोचते थे कि कहाँ से आएगा, अब शायद ऐसा भगवान दिया है। ये देखिए होता क्या है कि आपको मेहनत के साथ थोड़ा विश्वास भी रखना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत आप कर रहे हैं और विश्वास नहीं है, विश्वास आपको रखना है ऊपर वाले पे। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो कोई तो नहीं देख रहा है, लेकिन वो जरूर देख रहा है ऊपर से। तो आपको जो है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपको ये सोच रखना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं वो सही है और वो आपके साथ जरूर होंगे। अगर आप सही कर रहे होंगे और आपके मन पूरा ये प्रति विश्वास होगा उस काम की अपेक्षा, पूरा विश्वास के साथ मेहनत करिएगा तो एक दिन जरूर आप सफल बनिएगा। इसी प्रकार से तो बस लगे रहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे भी क्वेश्चन आंसर होंगे, तो हम आपके लिए भी शेयर मार्केट के बारे में जिक्र कर दीजिए। अच्छा हाँ, शेयर मार्केट अभी उसमें हम मतलब नया है, तो अभी उसमें समझिए कि पैर रखे हैं, तो इस पर भी सोच रहे हैं। और हम आप लोगों के लिए बता दें कि जो भी मतलब युवा है, जो न्यू जनरेशन का युवा है, उनके लिए हम बहुत बढ़िया प्लान कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे बिहार के युवाओं के लिए नहीं, हम देश के युवाओं के लिए सोचते हैं और ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान कर रहा हूँ। जो भी मान लीजिए आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और कुछ करने का जुनून है उनके अंदर, तो उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा, उनको मैं सारा गाइडिंग करूँगा और वो आगे बढ़ेंगे, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा उनके साथ। तो ये चीज़ है। और जो भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया मैं ये प्लान लेकर आऊँगा। जो भी मान लीजिए 12th पास अभी तक क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसके लिए मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा, बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपके साथ रहूँगा। कैसे करना है नहीं करना है आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा और जितना हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। इनके कहने का सीधा सा मतलब है, एक समय था कि ये दूसरों के लिए काम किया करते थे, आज वक्त है कि दूसरों को रोजगार दे सकते हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, और वहाँ से आप अपनी प्रगति की ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, इन्होंने जो कहानी रखी, जर्नी रखी, अब बारी है इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करने का। सबसे पहला सवाल, जो लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनके काम के प्रति इंटरेस्टेड हैं और भविष्य में कुछ ना कुछ विशेष इस फील्ड में करना चाहते हैं, सबसे पहले हम कॉमन सवाल पूछेंगे कि YouTube होता क्या है, उससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसके बारे में बताएं। जी, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, YouTube होता यह है कि जिस भी क्षेत्र में आपको नॉलेज है आप यहाँ पे आप आके उसको अपने लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास कुछ भी हुनर है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मान लीजिए उतना करने के लिए मतलब मान लीजिए पैसे नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन आप यहाँ पे आपको, चूँकि देखिए YouTube चैनल जो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसमें कोई पैसा नहीं चार्ज होता है और एकदम आपके पास जो नॉलेज है आप यहाँ पे आके उसको आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और लोगों को अगर अच्छा लगेगा और आपके कंटेंट में दम होगा तो आप यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपके पास नॉलेज है उनको वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है और अगर लोगों को आपकी बातों पसंद आता है, आपका चीज़ें जो दिखाते हैं बताते हैं वो अच्छा लगता है, तो इससे जो है
आप बहुत आगे जाइएगा और लोगों आपसे मतलब ये भी रखेंगे कि चलिए हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके भी उस सपोर्ट में खड़ा रहेंगे। तो यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आप अपने जीवन में मतलब आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि लोगों को हम बता सकते हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल के जरिए बता सकते हैं और यूट्यूब से आप बहुत अच्छा खासे कमाई भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल है इनसे कि वेबसाइट, लोग जब सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि सरकारी योजना या फिर प्राइवेट टीवी चैनल जो प्रिंट मीडिया से आते हैं उनके वेबसाइट होते हैं, लेकिन आज पहली बार आप जान पाएंगे कि वेबसाइट होता क्या है। इसके बारे में बताएं। इंडिविजुअल भी किया जा सकता है, तैयार? हाँ। देखिए वेबसाइट ये है कि आप चाहें, अगर आपके पास उतना नॉलेज है, डेवलपिंग का कोर्स किए हैं तो भी बना सकते हैं, या इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी अपलोड है। देखिए हम आपको क्या बोले कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भी आप खोजिएगा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपके अंदर ये है कि हम वेबसाइट खुद से कैसे डिजाइन करें, तो इसके लिए भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप देखकर खुद से डिजाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब से कम 5 गुना 10 गुना ज़्यादा कम है वेबसाइट पे है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको अच्छे आर्टिकल लिखने होंगे, क्योंकि आपको गूगल में रैंक कराना है। तो गूगल पे रैंक कराने के लिए तो आपको उसमें अच्छे मेहनत भी करने होंगे। तो ये चीज़ है, तो आपको मतलब उसके लिए क्या है कि पहले एक वेबसाइट बनाइए। अगर आप खुद से नहीं बना सकते हैं तो आप किसी जो वेबसाइट डेवलपर है, जो डिजाइनिंग करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके बना सकते हैं। आपको बहुत कम ही कॉस्टली में बन भी जाते हैं वेबसाइट, उस पर आप काम कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर आर्टिकल लिखना पड़ता है, उसको फिर SEO करना पड़ता है, फिर उसमें जो थंबनेल होता है वो लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ उसका जो अंदर का प्रोसेस है वो करना होता है। आपका आर्टिकल पब्लिश होता है, लोगों तक पहुंचता है, अगर आर्टिकल में दम रहता है तो वायरल हो जाता है, उसके बाद उस पर ट्रैफिक आता है और उसी से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये चीज़ है। तो वेबसाइट के बारे में अगर मान लीजिए आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप अगर मान लीजिए आप इच्छुक है इसके बारे में, वेबसाइट या यूट्यूब बारे में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ये वीडियो अभी ये चल रहा है इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा संपर्क सूत्र मिलेगा। आपको कहीं से भी इससे संपर्क किया जा सकता है। हाँ, कर सकते हैं और मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जो भी चीज मैं कर सकता हूँ आपके लिए जो हो पाएगा हम करेंगे, उतना करने का प्रयास करूंगा। तो ये चूंकि जिस अभी मान लीजिए स्थिति में आप लोग है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली का लोग है, तो पहले मेरा भी वही स्थिति था। सबसे पहले उनकी सोच विकसित नहीं हो पाती है जी। तो ये चीज आपको रखना होगा। हम आपको पहले ही बताएं ना कि आपको सोच बड़ा रखना होगा। आप अभी कौन सा स्थिति में, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपका सोच बड़ा है तो आप हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि कुछ अच्छाई करने के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब भी वो होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये होगा, गुम होगा। हाँ जी। तो ये चीज है, एक कहावत है कि मतलब ये तो मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि आपका सफलता शोर मचाए। तो ये चीज़ आप में होना चाहिए, मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि जिस दिन सफलता आपको मिले तो शोर मचा दे। अगला सवाल आपसे ये है कि हम जानना चाहेंगे कि व्लॉग जो लिखते हैं वो आर्टिकल के रूप में लिखते हैं, ये क्या होता है? हाँ, ये देखिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए अभी ट्रेंडिंग आपको देखना होता है कि क्या अभी चल रहा है मार्केट करंट टाइम में। जी, अभी मान लीजिए जैसे मार्केट में कोई न्यूज आ गया कि मान लीजिए जैसे अभी बिहार का चुनाव आ गया है ना, मान लीजिए, मानने के लिए मान लेते हैं बिहार का चुनाव आ गया, तब इस पर क्या होगा कि लोगों को मन में ये लगेगा कि बिहार के चुनाव में कौन जीतेगा, कहाँ से मतलब कौन पार्टी लड़ रहा है, ये लोग जानना चाहेंगे। अगर इसी पे आप आर्टिकल को लिखते हैं तो इसके लिए पहले आपको कुछ मान लीजिए आपको नॉलेज लेना होगा। क्योंकि मान लीजिए अभी जो आपको ये पता चला है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन क्या कुछ है मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, जो भी नया लोग रहते हैं उनको मालूम रहता नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए गूगल न्यूज एप्लीकेशन आता है, ऐप है, आप लोग इतना जानिए, एप्लीकेशन मतलब ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे गूगल न्यूज। तो यहाँ पे उनके बारे में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अभी इनके बारे में क्या न्यूज चल रहा है। वहाँ पे आपको हर एक न्यूज मिल जाता है, वहाँ से आप पढ़ के कुछ अपना ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं और वहाँ से अपने तरीके से पेश कर सकते हैं कि आपको फेस अपने ही तरीके से करना है। हालांकि वहाँ सिर्फ आपको सैंपल के रूप में देखना है, क्योंकि आप मान लीजिए लोगों को पता नहीं है तो आप सोचेंगे कि लोग इसके बारे में लोग कैसे लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये चीज एक सोर्स होता है, ये आपसे कोई आपको बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। हाँ, कोई नहीं बताएगा कि हम, क्योंकि देखिए होता क्या है, लोगों को ये लगता है कि अगर हम इनको बता देंगे तो इनको भी पता चल जाएगा, सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा सोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी आगे बढ़े, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो वही चीज़ है, आप गूगल न्यूज़ का सहारा ले सकते हैं कुछ देखने के लिए। अगर मान लीजिए आपको जिसके बारे में आर्टिकल लिखना है, जैसे मान लीजिए अभी पीएम किसान का जो 14 किस्त है ये आने वाला है जी, तो इसके बारे में आपको नॉलेज कुछ है नहीं, अगर आप उस पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, लोग सर्च कर रहे होंगे। हाँ, लोग सर्च करेंगे, क्योंकि अभी आने वाला है, तो अब करेंगे कब आएगा, कैसे चेक करें, इस प्रकार से लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सोच के गूगल न्यूज़ पे आप सहारा ले सकते हैं और वहाँ से आप एक बहुत अच्छा आर्टिकल बना सकते हैं। आपको सारा कुछ अभी शुरुआती में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है एक आर्टिकल को कंप्लीट करने में, लेकिन आपको समय देना है, मेहनत करना है और आपको लगे रहना है। लगे रहेगा तो एक ना एक दिन आप होइएगा। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को
तैयार होने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो सोचिए, महज 40 मिनट के वीडियो को तैयार करने के लिए हमें 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि हम पूरा ईमानदारी से काम करते हैं। तो उसमें भी तो समय लगेगा ही, क्योंकि उस क्षेत्र के लिए आप नए हो। हाँ, तो ये चीज़ है। तो आर्टिकल आप वहाँ से सहारा लेकर अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, अपने वेबसाइट पे बना के उसमें पब्लिश कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट। वेबसाइट के लिए डोमेन लेना होता है जी। वेबसाइट के लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन लेना होगा। डोमेन आप ये समझिए जो एक दुकान का, हाँ, सर्वर के लिए होस्टिंग आपको लेना होगा। देखिए, डोमेन का मतलब ये हुआ, आप सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं, जो दुकान का नाम होता है वो समझिए आपका वेबसाइट का जो नाम है वो दुकान का नाम आपका डोमेन हो गया। मतलब वो सिर्फ नाम का है, सिर्फ उसका नाम रहेगा। और उसके बाद जो उसका सर्वर जो अपलोड रहेगा, जो भी आपका मान लीजिए डाटा बनेगा उस पर, जितना आप आर्टिकल लिखेगा, जितना सारा कुछ अपलोड रहेगा, जो लोगों को दिखेगा, कलर दिखेगा, तो ये सब के लिए आपको एक होस्टिंग लेना होता है। तो इसके लिए आप किसी बहुत सारे मतलब ये पब्लिकेशन है जहाँ से आप ये होस्टिंग उसका बाइंग कर सकते हैं। GoDaddy है, इसके बाद होस्टिंगर है, बहुत सारा है, जहाँ से आप सबसे सस्ता वाला बता दीजिए। सबसे सस्ता एक मोबाइल के लिए, हाँ, ये सारा चीज़ आप मोबाइल से कर सकते हैं। मल्टीपल हाँ, ऑप्शन होता है। आप ये GoDaddy पे भी बेस्ट प्लान है, और इसके अलावा जो होस्टिंगर है ये दोनों बेस्ट काम भी करता है। और आपको जो 1 साल का प्लान है वो शायद 3,000 से 3500 तक में जी मिल जाता है। उसमें आपको 1 साल का होस्टिंग भी और 1 साल का डोमेन भी दोनों मिल जाएंगे। और वैसे 1 साल में अपने आप को आंक पाइएगा कि हम कितना कामयाब हुए हैं और आगे कितना हो पाएंगे। उस आधार पे दूसरे साल का लीजिए। हाँ, उसके आधार पे फिर 1 साल तक आप काम कीजिए, उसके बाद फिर अपना कीजिए। आगे का बड़ा प्लान ले सकते हैं, उसमें भी बड़ा प्लान है। तो ये प्लान बहुत ही बेस्ट है। तो आप वेबसाइट की दुनिया में आना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ है। और अगर मान लीजिए कुछ आपको नॉलेज चाहिए, कुछ आप जानते नहीं है, तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आपको सपोर्ट करूंगा ताकि आप भी आगे बढ़े और अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। SEO क्या होता है और वेबसाइट के लिए या यूट्यूब के लिए कैसे इसे इम्प्लीमेंट अपने आप में किया जा सकता है? हाँ, देखिए, इसके लिए तो बहुत सारा चीज़ है। देखिए, SEO जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसमें ये होता है कि आपका जो मान लीजिए गूगल पे जो रैंक करता है, जो आर्टिकल रैंक करता है, उसके लिए आपको SEO बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना अच्छे से आप SEO कर पाइएगा तो गूगल समझेगा कि ये उतना अच्छा आर्टिकल है, उसको अच्छे रिकमेंड करेंगे, ऊपर में रिकमेंड करेंगे, तो लोगों के पास, अधिक लोगों के पास जाएंगे तो वो आपके आर्टिकल को देखेंगे, तो वहीं से वायरल होगा। तो SEO आपको आना चाहिए। SEO कुछ वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन जैसे ही उस पर आप 2-4 बार काम कर लेते हैं फिर वो आपके लिए ईजिली हो जाएगा, वो आप आसानी से कर पाइएगा। अब हम आते हैं आपके पर्सनल लाइफ पे। एक दौर था जब आप 2500 रुपया के लिए स्कूल में जाया करते थे और दिन भर पढ़ाया करते थे, और आज का दौर है, उसमें आप कैसे उस दौर को देखते हैं? देखिए, इसमें जो है बहुत सारी मेहनत रहा है, परिश्रम रहा है, सब कुछ देखे हैं। जब आप पास्ट को याद करते हैं तो क्या ऐसा फील करते हैं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी आपके सामने बैठे हैं इसलिए थोड़ा सा इमोशन कंट्रोल कर लिए हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम पिछले दिनों का सोचें तो अपने आप पे रोना आ जाता है कि हम कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए। तो ये चीज़ है। तो हमको लगता है कि अगर आप सोच आपका बड़ा है तो एक ना एक दिन वो हो ही जाता है। मतलब उस समय की दौर की बात है, तो उस समय ये कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है हमारे जीवन में। सोचते थे कि कोई होगा, उस लेवल का होगा तो वहाँ तक जाएगा, इतना रुपए कमाएगा वगैरह वगैरह, ऐसे जीवन अपना उसका लाइफ स्टाइल रहेगा। लेकिन ऐसा माइंड, लेकिन ये चीज़ था कि हमें भी कुछ करना है, चाहे ये नहीं करना है लेकिन कुछ तो करना है, बड़ा करना है। ये इसी के साथ काम करते रहे और लगातार करते करते आज यहाँ पे। और मोस्ट पॉपुलर सवाल जिसका इंतजार इस तरह के ऑडियंस बेसब्री से करते हैं कि अभी तक आपने टोटल अर्निंग, चाहे वह यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, के थ्रू किया है, वह बताएं संकेत के हिसाब से। अच्छा, आईफोन के नज़र में? जी जी ये बढ़िया प्रश्न है और लोग जानना भी चाहेंगे। बिल्कुल जानना चाहते, मोटिवेट होते हैं। ऐसे कैसे, इतना कैसे? हाँ, सही बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पहले का स्थिति था 2020 से मैं यूट्यूब पे आया, उसके बाद 2.5 साल 3 साल का वक्त हाँ, अभी लगभग हाँ 2.5 से 3 साल आप मान सकते हैं। 2021 में वेबसाइट पे आया था। तो अगर मैं दोनों का अर्निंग आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो समथिंग मैं यूट्यूब और प्लस वेबसाइट से कुल मिला के इतना आप मान सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि सभी का अपना अपना कुछ ये होता है, प्राइवेसी होता है, तो जिसके तत्व आपको सीधे दायरे में रहते हुए बोलना होता है। सीधे तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको इतना एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब भी मैं मतलब 50 आईफोन खरीद सकता हूँ अभी तक का जो मेरा रेवेन्यू रहा है। हाँ है, और ऐसा भी मंथली हो गया है। क्योंकि अब देखिए होता क्या है, शुरुआत में आप सोचिएगा कि हम कुछ दिन काम किया और अभी से हम बहुत अच्छे पैसे कमाने लगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। कुछ भी चीज़ को करने के लिए, कुछ भी चीज़ को आपको करने के लिए समय चाहिए। समय दीजिएगा, उसके साथ मेहनत कीजिएगा, तो फिर वो बाद में जो आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा देगा। लेकिन पहले आपको समय और मेहनत देना होगा, ये चीज़ होगा। और आपको कोशिश लगातार करना है, और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ में इंटरेस्ट रखिए, जिससे मतलब आपको जो होने वाला है आपसे,
तो कि ये इससे ये होगा कि जो आप कर रहे हो वो तो हो ही रहा है, इसके साथ में अगर कुछ मान लीजिए आपकी और भी साइड में है तो वो भी आपको बाद में हो जाएंगे। तो ये अभी आपने तो ये जिक्र कर दिया कि टोटल हाँ कितना हुआ है 2.5 साल में, जी महीने में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं? जी जी बढ़िया प्रश्न है। अगर अभी की बात करें तो ऐसा हो गया है सिचुएशन कि हम पर मंथ एक आईफोन बाई कर सकते हैं। अभी मंथली का हिसाब से ये देखा लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा हाँ, उसको हम लेटेस्ट जो भी वर्जन है वो कर iPhone हम सकते बाई हैं। कर सकते हैं। इसके लिए जी। सक्षम है। अब सवाल है कि आपने अभी तक उस सोर्स से कमाए गए रेवेन्यू से क्या क्या किया है? देखिए जो भी आज तक हम किए हैं, अब आपको दिखा तो नहीं सकते लेकिन सिर्फ बता सकते जी। हैं बहुत कुछ किए हैं जी। उसी के सोर्स के बदौलत से ये हुआ है कि अभी चाहे तो भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन देखिए अचानक करना थोड़ा सा अच्छे लोगों को काम नहीं होता है। स्लोली हाँ, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे आप प्रोग्रेस लाइए, आप बहुत आगे जाइएगा। अगर आपको तुरंत लगेगा कि हम इतना ऊपर आगे अब तुरंत दिक्कत हो जाएगा। बहुत कुछ करते हैं तो हो सकता है कि आप जहां से उठे थे वहां भी चले जाए, वापस आ जाएंगे। हो सकता है ना, क्योंकि ये आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा कि भाई हम तो अब बहुत ये हो गए। तो ऐसा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। बस आपको ये लगना चाहिए कि हम जिस सामान्य थे, सामान्य है। हाँ जहाँ पे जो थे, दिया भगवान ने दिया है। हाँ जो दिया है, चूंकि वो दिया है तो ले भी सकता ले है, भी सकता है, तो तो आपके उगताना नहीं है। जी। तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। आप कितनों भी बड़े लेवल पे पहुंच जाइए तो आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि हम आज यहाँ पे पहुंच गए तो आप पिछले वाली बातों को भूल जाए। क्योंकि आपका जो स्थिति पहले का था वो आज भी हो सकता है, क्योंकि आप वहीं से उठे हैं तो वहां तक जा सकते हैं, इजीली बात है। क्योंकि ऊपर वाला दिया है आपको तो ले भी सकता है। तो इसलिए आपको वो गलती नहीं करना है जिससे कि आप फिर पीछे चले जाए। आपको वो काम करना है जिससे आप आगे जाए। और अगर आप किसी का मदद कर सकते हैं तो उसके निस्संदेह आप कीजिए, क्योंकि वो किसी का जो दुआ है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इसके जो रिवेन्यू है इससे मैं बहुत कुछ किया हूँ। मैं अच्छे अभी फ़ोन मतलब चला रहा हूँ। इसके अलावा मैं लैपटॉप लिया हूँ, अभी रिसेंट में ही लिया हूँ। इसके अलावा मेरा अभी जो घर बन रहा है वो लगभग 20 से 30 लाख का घर बना है। अभी हालांकि मतलब काम चल रहा है, इस पर भी काम जारी है। अभी मैं घर बना रहा हूँ एक नया सा अपना, चूँकि जो पहले का जो स्थिति था वो बहुत दयनीय था, तो अब थोड़ा सा अच्छे हुआ हूँ। तो मतलब सोचा हूँ चलिए अच्छे से अब थोड़ा सा रहे भी, और ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ ये चीज़ है। अब सिर्फ आपको हम कह दिए कि इतना हम रेवेन्यू जनरेट किए, इतना कमाते हैं, तो ये कहने से नहीं, कुछ दिखाने से भी होता है। अगर मान लीजिए आप कमा रहे तो उसको दिखाना भी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो वही चीज़ है। तो इससे अभी मतलब एक घर बना रहा है, उसके बाद मैं एक बाइक लिया हूँ और जल्दी सोच रहा हूँ कि मैं 4 व्हीलर आने वाले दिनों में निकालूंगा। अभी आप शादीशुदा हैं या फिर बैचलर हैं? अभी तो अनमैरिज हूँ। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे कि कोई लड़की ढूंढे आपके लिए स्पेशल? उसी ऐसा नहीं है। आप उसके लिए देखिए जब समय होंगे तो होंगे, हालांकि अभी समय है तो इस पर अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहना। आपको किस तरह की लड़की चाहिए? अब देखिए ये सब मतलब कैसी विचारधारा? देखिए उनका जो सोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उसका जो थिंकिंग है वो हमारे ही जैसा होना चाहिए कि कुछ बड़ा करने का। और ये चीज़ पता यहीं से मिल जाए। और होता है, कई बार होता है। हाँ हाँ ये चीज़ होता है नहीं ये चीज़ अच्छी बात है। और देखिए कुछ भी हो ना हो, आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ईमानदारी है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर आपके मन में कोई खोट है तो आपके बहुत पीछे नहीं, इनके पैसे देख के आइएगा, काबिलियत नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा एडजस्ट करने में अपने आप को। ये चीज़ है जी। तो दहेज भी लीजिएगा? नहीं नहीं सर जी ऐसा ना। आप जिस गांव में मतलब जिस गांव से आते हैं, हमने देखा कि ये साधारण गांव है और बाढ़ ग्रसित इलाका है, यहाँ से बाढ़ जैसा नज़ारा दिखता है जी। तो क्या अभी तक आपके गांव वाले, आपके समाज के लोग आपसे रूबरू हो पाए हैं? देखिए लोग तो इसे जानते हैं, चूँकि उनको लगता था कि लड़का कुछ कर रहा है, कुछ बड़ा ही कर रहा है। अब उनको लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ था, और रियली में है भी, क्योंकि यूट्यूब पे इतना बड़ा मतलब आगे बढ़ जाना ये बहुत बड़ी ये बात है। इसके अलावा वेबसाइट को दुनिया में जाना, क्योंकि जो हम लोगों का लेवल था वो बहुत दयनीय था, अब वहाँ से यहाँ तक आना तो ये तो है। तो अभी तक मतलब ये चीज़ है कि लोगों को मतलब मालूम है, लेकिन अब देखिए उनको उतना ज्ञान नहीं है कि ये क्या करते हैं, कहाँ से है, बल्कि ये जानते हैं कि अच्छा काम करते हैं। रिश्तेदार लोग? हाँ उनको भी मालूम है कि अच्छा खासा कमा लेते हैं, ये नहीं मालूम है कहाँ पे काम करते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं मालूम है। और चूंकि शायद उनको ये समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उतना उसको ये चीज़ सोच नहीं है ना कि इतना बड़ा ये भी कर सकता है। उनको शायद बताइए लोग समझ पाते हैं। हाँ उनको लगेगा कि फालतू चीज़ है, जाता है कुछ बक देता है, यूट्यूब पर डाल देता है, ऐसा चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा है और लोग जानते हैं कि चलिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या कभी आपने इस तरह कभी किसी को समझाने की कोशिश की है, भाई हम ये हैं? हाँ कुछ जैसे दोस्त लोग था, पार्टनर लोग था, तो उनके साथ साझा किया कि हम इस लेवल पे है, ऐसे ऐसे काम करते हैं। और उनको ये भी बताया कि अगर आप करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी मेरा दोस्त लोग हैं जो उनको मतलब ये करने का जिज्ञासु था, तो उनको हम बताए भी, और वो भी आज कर रहे हैं ये काम, और वो भी आज ठीक ठाक मुकाम पे है। कभी किसी ने आपका अज्ञानतावश मजाक उड़ाया है इस क्षेत्र को लेकर के? बहुत सारे लोग ऐसा है,
उसके लिए उदाहरण की कमी नहीं है, बहुत सारे। क्योंकि देखिए अब किसी को मान लीजिए हम अभी जाकर बताएंगे कि हम इतना अच्छे खासे रिवेन्यू करते हैं कि पर मंथ एक मान लीजिए आईफोन पगला जाएगा, तो उसका माथा सोचेगा काम में नहीं करेगा, सरकारी जॉब छोड़ छाड़ के इसी फील्ड में आ जाएगा। हाँ वही ना, सोचेगा कि फालतू को मतलब कि एक नहीं, जैसे ही बोलिएगा ना $1000 $2000 उसको दिमाग से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसकी सोच विकसित नहीं है उस तरह की। वो सोचता है कि सरकारी जॉब करेंगे 20-25 हज़ार 30,000 कमाएंगे, आराम से जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन आप हम जैसे लोग सोचते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा, दिक्कत वहीं पे आ जाता है। जी वही चीज है जी, तो ये चीज है, तो वही चीज है। और इसीलिए हम बोले कि जो भी मान लीजिए अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है करने का, और आप करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट करूंगा जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जिस लेवल से उठा हूँ वो मैं देखता हूँ, जब सोचता हूँ तो मैं ये इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो वहाँ पे मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ, आप आगे बढ़े, आपके साथ आपका परिवार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही मेरा सोच है। क्या भविष्य में आप ऐसा कोई टीम बनाएंगे जिसमें उन लोगों की आवश्यकता हो कि जो बेरोजगार हैं लेकिन काबिलियत उनमें कूट के भरी हुई है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम काम कर रहे हैं और इसमें हालांकि हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन मैं एक टीम खड़ा करना चाहता हूँ जिससे ये होगा कि मान लीजिए वे लोग, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि पहले अगर हम आप आज इतना ऊपर आए हैं तो कहीं न कहीं किसी का दुआ है। अगर हम किसी का मदद किए हैं या कोई हमारे लिए अच्छा सोचे है, दुआ दिया, तो आज हम शायद यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम भी अब यहाँ से किसी के लिए अगर सोचेंगे तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये चीज़ हम इसके लिए सोच रहे हैं और एक टीम बनाएंगे। जो भी मान लीजिए युवा है, न्यू जनरेशन का युवा है, कुछ करने का जुनून है, उसके अंदर जोश है, और वो उसका मान लीजिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या कुछ और बातें हैं जिसके लेकर वो कर नहीं पाते, उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इस क्षेत्र में कुछ ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा और वो उसको मैं सीधे अपनी टीम में रखूँगा और उसको मैं इतना मतलब कर दूँगा कि वो अच्छा खासे मुकाम पे पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ, प्लान इसके लिए चल रहा है प्लान, और एक टीम बहुत बड़ा खड़ा होगा और ये आपको आने वाले समय में दिखेंगे। हो सकता है कि इसी चैनल पे आप आज देख रहे हैं और 2 साल के बाद देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बदलाव दिखेगा, हमारी टीम आपको देखने को मिल सकती है। एक समय था धर्मेंद्र जी, हमें पैसा कमाने के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, चाहे वह खेत की ओर रुख करें या फिर शहर की ओर। लेकिन आज समय वर्क फ्रॉम होम के जरिए हम घर से ही पूरी दुनिया को नज़दीक से देख पा रहे हैं। इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं और इसका मुख्य क्रेडिट आप किन को देते हैं राजनेता के तौर पर, जिन्होंने डिजिटल युग लाए हमारे देश में, क्रांति आ गई? जी जी, देखिए जब से हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बना है तो ये सभी जो हमारे अभी देश के पीएम हैं श्री नरेंद्र दास मोदी जी, तो इनका बहुत सारा इसमें योगदान रहा है। ये इस पर बहुत सारे काम किए हैं और उनका जो भी पार्टी के लोग हैं वे, हालांकि ये राजनीति की बात होगी लेकिन फिर भी वे इस पर काम किए हैं और हमारे देश इस स्तर पर पहुँचे हैं। अभी मतलब बहुत सारे ये चीज़ हुआ है जब से मान लीजिए ऑनलाइन का दुनिया मतलब हुआ है, और ख़ास करके जो भी बेरोजगार लोग थे और जिसके पास बहुत कुछ था करने को, दिखाने को, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो आज बहुत कुछ आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक सोर्स मिल गया है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोर्स है, जिसमें भी आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप वहाँ पर जाके ये कर सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट अभी चल रही है, सरकार जो ये है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्हीं की बदौलत आज इंडिया इतना विकसित हो पाया है। और भविष्य में आप भारत को डिजिटल युग के रूप में कहाँ देखते हैं? देखिए अभी यहाँ पे है, मतलब आ गया है, आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में 5 साल के बाद 10 साल कितना आगे जाएंगे, तो बहुत आगे तक हमारे देश जाएगा, ये तो है। और देश आगे जाए ये सबका सोच रहता है और जाएगा ही जाएगा, ये चीज़ है। और देश के साथ साथ आप भी आगे जाए, इसके लिए मैं आपके साथ रहूँगा। आप जो अपना लाखों का घर बना रहे थे, स्मार्ट घर है आपका, आप स्मार्ट बाइक लिए हैं, बाकी स्मार्ट टूल्स लिए हैं इस्तेमाल के लिए, तो ये सब अचानक से जब हो रहा था तो किन्हीं के पेट में तो जरूर दर्द हो रहा होगा जी, ये घर बैठे ऐसे कैसे इतना ज़्यादा कर पा रहा, तो कभी सवाल आया सामने? हाँ, ऐसा तो बहुत हुआ है कि बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती है, और तकलीफें वही लोगों को होती है जो आपका थोड़ा सा जितना मतलब करीबी, जितना नजदीक होता है उसको उतना ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनको तो मालूम नहीं आपके बारे में, तो उनको दिक्कत होगा ही नहीं। हाँ, उनको दिक्कत होगा ही नहीं, लेकिन ये चीज़ होता है। ये खैर चलिए प्रकृति का देन है कि अगर मान लीजिए, देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी का सोच ऐसा है तो उसमें हम बदलाव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको वो समय बता देता है। अगर आप आज किसी के बारे में भला या बुरा सोच रहे हैं तो वो आपको आने वाले दिनों में उसका परिणाम आपको दिखेगा। तो आपको सोच अच्छा होना चाहिए, यही हम कहेंगे कि सोच अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको ये मत सोचिए कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, आप भी ये सोचिए, अभी बढ़िए। हाँ, आप भी ये सोचिए कि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं।
उसको देख के आपको और मोटिवेट होना चाहिए, आपको भी जोश आना चाहिए कि हम भी भाई करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उनको देखकर आपको ये लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, उन्हीं को टांग पर खींचे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ आपके अंदर रहेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जिनके पेट में आपके कामयाबी से दर्द होता है, क्या भविष्य में अगर उनको आपकी आवश्यकता पड़ी तो आप उनका मदद करेंगे? जी, हम उनका मदद करेंगे। ये है पॉजिटिव सोच जी, यही है इनके कामयाबी का राज, और कोई नहीं होता है। हाँ, जितना आप अपने आप को स्वतंत्र विचारधारा वाला रखिएगा, संकुचित नहीं रखिएगा, उतना आप आगे जाइएगा। हाँ, ये चीज़ है, जितना आप ईमानदार बन के रहिएगा इस दुनिया में, उतना आप आगे जाएगा। हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारी कठिनाई परेशानी आएगी, लेकिन आपको अपना ईमानदारी पे चलना है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा ही कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि वो सामने वाला बुरा सोच रहा है, उसका क्या है कि उसका क्रेडिट वो खराब कर रहा है अपने आप को। लेकिन अगर आप भी वही सोचेंगे तो फिर उसमें अंतर कुछ रहा नहीं। तो इसलिए अगर वो आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है, फिर आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको उसके बारे में भला सोचना चाहिए, और यही एक आपको अच्छा मजबूत इंसान बनाएगा। आपके घर का सवाल है, आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा सरकारी जॉब ही नहीं, सरकारी जॉब का तो नाना हो गया है, एक कहने का तरीका है। जी जी। तो कभी उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि बेटा आज हमारा सब सपना आपके वजह से पूरा हो रहा है, हम कहते हुए हम कहीं ना कहीं थोड़ा दहल जा रहे हैं? हाँ, तो उस चीज़ को कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये सब जब सुनते हैं बहुत ही गर्व होता है कि जिस लेवल पे थे और आज वो हमारे वजह से वो खुश है। हमें लगता है आपके पूरे खानदान में जो रिश्तेदार है पूरा लिंक जोड़ दिए, उनमें से आप इकलौते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी आप हमारे गांव में देखिएगा, कोई सरकारी जॉब कर भी पा रहा होगा तो वो भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। पहले नंबर की कोई सरकारी जॉब में है ही नहीं, और जो भी है तो मतलब ये सबसे अलग है। और इतना चीज़ हम किए तो आज हमें खुद भी ट्रस्ट नहीं होता है कि हम आज इस मुकाम तक पहुँच गए। लेकिन यही था कि जुनून था, जोश था, और ये चीज़ था कि करना है, कुछ तो बड़ा करना है, और वो शायद आज दिख रहा है और हो गया है। तो ये चीज़ है, और आपको आने वाले दिनों में और भी इससे भी बेहतर दिखेगा। मेरा प्लीज जो प्लान है वो बहुत बड़ा है, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए सोचता हूँ। तो अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो फिर अपने देश को भी आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। देखिए, सरकारी जॉब में 3 से 4 साल का समय एक समय के बाद देना होता है। इस फील्ड में कितना समय हम दे दें, अगर हमारा किस्मत उस तरह का नहीं है, हम अपने दम पे करना चाहते हो, तो कितना समय अप्रोक्स लग सकता है? देखिए, अगर आपके पास जोश रहेगा, जुनून रहेगा कि हमको ये करना है, तो आपको हमको लग रहा है कि ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको लग रहा है कि इस सब क्षेत्र में मान लीजिए अगर आप किसी जॉब की तैयारी करते हैं तो 5 साल 10 साल तैयारी रगड़ते हैं अपने आप को, उसके झोंक देते हैं। हाँ, उसके बाद भी बड़ा पोस्ट पे आप जाते हैं तो आपका मंथली वही 50,000 60,000 रुपये मंथली होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके अंदर ये चीज़ है, जुनून है कि आप ऑनलाइन पैसा कमाएं, घर बैठे, वो भी एकदम सुरक्षित, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिर्फ माथा लगाना है, एकदम बैठ के काम करना है, बहुत ही मौज मस्ती में। और ये आपको समझिए ना, हमको लग रहा है कि 2 से 3 मंथ बहुत हो गया। इसमें आप मतलब जहाँ पे आप 10 साल दे रहे थे, 5 साल दे रहे थे, उतना मेहनत कर रहे थे आप, हो सकता है उसे भी थोड़ा सा मेहनत शुरुआती में आपको लगे, शुरुआती में मेहनत तो लगेगा, ये चीज़ है, लेकिन आपको 2 महीना से 3 महीना में उसका परिणाम बहुत भयंकर दिखेगा। अब 2 से 3 मंथ में आपको लगेगा कि हम बहुत बढ़िया पोजीशन पे आ चुके हैं। करंट समय में जो चीज़ें चल रही हैं वो और हम एक साथ चलें, तभी आगे हम ग्रो होते चले जाएंगे, या फिर हमारी खुद की कोई कहानी होनी चाहिए? देखिए, होता ये है कि जिस हिसाब से अभी दुनिया चल रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में चलते हैं तो उससे आप और ज़्यादा ग्रोथिंग पे जाइएगा। जी, समय के साथ ग्रो कीजिए। जी हाँ, तो ये चीज़ होता है। अगर मान लीजिए अभी जहाँ पे अपना चल रहा है दुनिया, मान लीजिए जहाँ पे चल रहा है, अगर आप इसे पीछे का सोचते हैं कि यहाँ पे ऐसे होता, तो ये मतलब आपको हो सकता है पीछे आप चले जा सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा है कि जहाँ पे अभी चल रहे हैं और जो भी आपका अभी स्थिति है उसको देखिए, और ये मत सोचिए कि ये इतना आगे हमसे नहीं हो पाएगा, इतना रुपये हम नहीं कमा पाएंगे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बस आपको सोचिए कि देखिए, काम की अपेक्षा आपके मतलब मन में विश्वास, और उसके जो भी, अगर मान लीजिए अगर आप शुरुआती में आए हैं वेबसाइट या यूट्यूब कहीं भी गए हैं, कोई भी क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और अगर वो आपको शुरुआती में समय मांग रहा है 5 घंटे 10 घंटे, तो उतना दीजिए। उसके बाद आप उसका परिणाम दिखेगा। देखिए, शुरुआती में आपको बहुत सारी कठिनाई आएंगी, आपको लगेगा कि हमसे हो नहीं पाएगा, लेकिन आपको ये ठान लेना है कि होगा तो हम से होगा, क्योंकि किसी ने शुरुआत की तो इंसान ने ही शुरुआत की। जी हाँ। अगर आज हम यहाँ पे हैं तो ऐसा हम सोचते नहीं थे, लेकिन ये था कि नहीं करना है, अब करना है, तो देखिए आज हो गया। तो ये चीज़ आपके अंदर भी रहेगा तो हो ही जाएगा एक नहीं। एक कंटेंट के लिए, यानी कि यूट्यूबर के लिए कंटेंट मायने रखता है या फिर टूल्स क्वालिटी मायने रखता है? नहीं, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में दम है तो बहुत जल्दी आप ग्रोथिंग पे चले जाइएगा। और अगर आपको मान लीजिए टूल्स में आपको लगता है कि हम कुछ एडिटिंग करके कुछ भी, मतलब कंटेंट में आपके दम नहीं है, लेकिन आप कुछ चाहते हैं कि कुछ भी अपना प्रोवाइड करके, हाँ, कि हम आगे बढ़ जाए, तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आप आगे तो जा सकते हैं, लेकिन फिर कब गिरिएगा
इसका कोई और गिरिएगा तो फिर उठ नहीं पाइएगा, उठ नहीं क्योंकि आपको आदत भरी चीजों की लग चुकी है। आप वो भी तो आपको ये तो नहीं मालूम है कि आप कहाँ से उठे थे। मतलब मान लीजिए अगर आप हम शुरुआत से उठे हैं तो वो जर्नी देखे है कि तो हम फिर अगर वहाँ पे चले भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, फिर उठ सकते हैं, क्योंकि हमको रास्ता मालूम है वहाँ पे। अगर आप डायरेक्टे उठ गए आ गए, ये आपने सही कहा, क्योंकि हमें रास्ता मालूम है जी। लेकिन अगर मान लीजिए आप डायरेक्टे सीधे वहाँ उठ के यहाँ पे आ गए तो आपको मालूम नहीं, अगर आप अंधेरे में चलने जैसा हो गया। अगर मान लीजिए हो सकता है कुछ दिन के लिए बोले ना कि हो सकता है आप ऊपर आ जाइएगा तो कुछ दिनों के लिए आप बहुत अच्छे होइएगा, आपको लगेगा कि ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन चमत्कार वो दिखेगा कुछ ही दिनों के लिए, फिर आप गिर जाइएगा तो फिर आपको उठने में क्या होगा सो आप समझ सकते हैं। अच्छा, कंटेंट अगर सोशल मीडिया पर आना है तो क्या कंटेंट मेंटेन रेगुलर करना अनिवार्य है? जी हाँ, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि रेगुलर से ये होता है कि जो आपको चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके भी मन में रहता है कि भाई हमारे लिए मेहनत करता है, रोज हमारे लिए कुछ न कुछ लाता है, और आपको भी उसके प्रति थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाएगा कि हम इस पर काम करते हैं, तो मतलब खुद आपको ये लगेगा कि भाई हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। आपको एक दिन में जो एक आप वीडियो डालिएगा, ये मान लीजिए कुछ भी करिएगा, जो आप थोड़ा भी करिएगा वो आपको अच्छे लगने लगेंगे, तो आप ज़्यादा कीजिएगा। तो ये रेगुलरिटी बहुत इसमें ज़रूरी है, ये आपके अंदर होना चाहिए, तो आप इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर सवाल में से एक, आप सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में किस प्रकार से अंतर करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, होता ये है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं तो वहाँ का ये एक मानसिक बन गया है कि हमें पढ़ लिख करके एक सरकारी जॉब ही करना है, चाहे वो कोई भी जॉब हो। तो ये चीज़ मतलब मानसिक लोगों के मन में बैठ गया कि ये चीज़ करना डर के रूप में। हाँ, सबको यही अच्छा लगता है कि एक सरकारी नौकरी मिल गया, मतलब नौकरी मिल गया, हम तो अच्छा है, जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन हमें लगता है कि सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट नहीं है। अच्छा है, लेकिन अगर आपका सोच बहुत बड़ा है, अगर आप कुछ देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकारी नौकरी से ज़्यादा, सिर्फ सरकारी नौकरी से आप अपने को अच्छा कर सकते हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है। ये चीज़ मिल जाता है। और हमें लग रहा है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो इसके लिए आपको कुछ और प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, और वहाँ से शायद जहाँ पे आप जिंदगी भर सरकारी जॉब से कोई भी जॉब करके कमाइएगा, हो सकता है यहाँ पे आप एक मंथ में कमा लीजिएगा। जी बिल्कुल। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है, तो यही कहेंगे कि आपके मन में ये भी है तो वो ठीक है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, उसमें भी आप जाइए, लेकिन एक साइड में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ सोचिए। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो देखिए अब होने के लिए बहुत सारा कुछ है, चाहे आप यूट्यूब पे क्रिएटर के काम कर सकते हैं, क्रिएटर के रूप में वीडियो बना सकते हैं, वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छे खासा रेवेन्यू कर सकते हैं। लेकिन सभी कुछ वही नहीं बोले कि दिमाग का खेल है, आपके अंदर होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ करने का, तो आपसे हो ही जाता है। बस आपके अंदर सोच बड़ा होना चाहिए, सोचने में देखिए कुछ जाता है नहीं, सोच बड़ा रहेगा तो बड़ा ही होगा। बस सोच अच्छा रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, ईमानदार बनिए, सरल बनिए और एकदम आगे बढ़ते रहिए। आपकी वजह से ऑफलाइन तरीके से कोई इन्फ्लुएंस होकर के आपके तरह काम करना शुरू किए हैं? इन्फ्लुएंस होकर ऑफलाइन तरीके से, अच्छा। मतलब समाज में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में? कुछ मेरा दोस्त लोग हैं जिसको हम ये बात बताए थे कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो वही बोले कि हमें भी ये चीज़ करना है, तो उनको हम बताए हुए थे और वे शायद आज कर भी रहे और वे भी अच्छे मुकाम पे हैं। अब है कि ये जो हमारा पॉडकास्ट चैनल है, इसकी जो थीम है कि समाज में उन लोगों को चुनना, यानी हीरो को तराशना जिनके बारे में कोई नहीं जानता है और शायद जानना चाहता है, जानता नहीं है। बस उसको लाने, एक जगह पर लाने का कोई तरीका नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, और उस चीज़ को हमने शुरू किया है। हमारी जो ये थीम है उसमें अतिथि जो आते हैं ऑफलाइन हो सकते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए तो मैं आपको पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये होगा कि जो हमारे युवा है, जो न्यू पीरियड के युवा हैं, उनके मन में एक जोश आएगा, जुनून आएगा कुछ करने का, कुछ दिखाने का। और शायद हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद या और भी बहुत सारे वीडियो आपके चैनल पे आएंगे, तो उनको देखने के बाद उसको जुनून आएगा, और हो सकता है कि यही वीडियो देख के इतना जुनून उसको अंदर आएगा कि वो बहुत कुछ बड़ा कर जाएगा। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप कर रही है बहुत ही बढ़िया है, इससे हमारे समाज से लेकर हमारे देश तक तरक्की होगी। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद करेंगे, आपसे आशा यही रखेंगे कि आप इसी तरह धीरे धीरे और भी आगे बढ़े और आने वाले हो सकता है समय में इससे भी बड़े सेटअप के साथ अपन सब मिले। दोस्तों, अब हम अपने संवाद को हम चाहते हैं यहीं पे विराम दें, और इतना समय, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटा का हुआ है लेकिन इसके पीछे 4 घंटा का समय लगा है, इसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और अगर आप इस तरह से आगे भी ऐसे मेहमानों से मुलाकात करना चाहते हैं और अपने जीवन में नए नए चीज़ों को उतारना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। और आपकी जो राय हमारे प्रति, इनके प्रति, हमारे भविष्य में जो चीज़ें कंटेंट आनी चाहिए उसके प्रति जो भी फीडबैक है कमेंट में लिखें। और क्या, चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।